ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक और कोर्ट रूम ड्रामा दिखाने वाली वेब सीरीज़ रिलीज़ हो गई है। बता दें, ये वेब सीरीज़ अमेरिकन ड्रामा द गुड वाइफ का हिंदी रीमेक है। सीरीज़ देखने से पहले पढ़ें हमारा रिव्यू। अक्सर ऐसा होता है, हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और वही हमें धोखा दे देता है। हम अपने परिवार की खातिर उस शख्स को एक और मौका दे देते हैं, एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर उसे एक चांस देते हैं, लेकिन वह हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर एक और बार हमें धोखा दे देता है। बस कुछ ऐसी ही काजोल की नई वेब सीरीज़ द ट्रायल प्यार कानून धोखा है। कहानी कुछ ऐसी है कि टॉप लेवल की वकील रह चुकी नियोनिका सेनगुप्ता यानी कि काजोल के पति और जज राजीव सेनगुप्ता जीशु सेनगुप्ता पर घूस के तौर पर सेक्सुअल फेवर्स लेने का इल्ज़ाम लगता है। उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। ऐसे में हाउसवाइफ नियोनिका सेनगुप्ता और उनकी दोनों बेटियां अनन्या और अनायरा सड़क पर आ जाते हैं। नियोनिका जैसे तैसे घर की तलाश करती है और अपने बच्चों की फीस भरने के लिए एक बार फिर वकील की कुर्सी संभालती है। पति से धोखा खाने के बाद नियोनिका अपने दोस्त की फर्म में बतौर जूनियर लॉयर काम करना शुरू कर देती है। नियोनिका को इस दौरान लोगों के ताने, रिजेक्शंस और कमेंट्स काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद उसके पति राजीव सेनगुप्ता का वकील बिक जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नियोनिका ने अपने पति को कानूनी के लंबे हाथों से बचा पाएगी। यह जानने के लिए आपको 8 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। हालांकि सीरीज़ के लिए 7 से 8 घंटे निकालने से पहले सीरीज़ की अच्छी और बुरी बातों को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वेब सीरीज़ द ट्रायल का सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। नियोनिका सेनगुप्ता के किरदार में काजोल की कास्टिंग भी काफ़ी सही रही। ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। हालांकि कहानी वीक पड़ गई है। यूँ तो पूरी कहानी कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन कहानी में कोर्ट रूम ड्रामा कोई अच्छी तरह नहीं दिखाया गया। न सस्पेंस नज़र आया और ना ही काजोल के इमोशंस दिखाई दिए। उसका मुख्य कारण काजोल को दिए गए डायलॉग्स भी हो सकते हैं। दरअसल काजोल के डायलॉग्स इतने दमदार थे ही नहीं। काजोल से ज़्यादा दमदार डायलॉग्स तो कुब्रा सेठ को दिए गए थे। सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम काजोल को दिया गया, लेकिन डायलॉग्स की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कुब्रा सेठ के किरदार ने छोड़ा। एक कमी और थी, 8 एपिसोड्स की सीरीज़ में हर किरदार के पीछे की कहानी दिखाई गई। वेब सीरीज़ में काजोल के पति राजीव सेनगुप्ता की हर कदम पर मदद करने वाला कौन है, क्यों वह राजीव की इतनी मदद कर रहा है, दोनों का आपस में एक कनेक्शन क्या है, ये सब कहीं नहीं दिखाया गया। ये भी नहीं समझ आया कि कुब्रा सेठ द्वारा दिखाए गए किरदार की हिस्ट्री क्या है। कहीं कहीं कैमरा का क्रिएटिव इस्तेमाल भी समझ नहीं आया। वेब सीरीज़ में एक सीन आता है। इस सीन में नियोनिका अपने पति राजीव से बात कर रही होती है। जब काजोल बात कर रही होती है तब उसका फेस स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में दिखाया जाता है, और जब राजीव बात कर रहा होता है तब उसका फेस राइट साइड में होता है, बाकी पूरा स्क्रीन खाली। सिनेमेटोग्राफर ने ऐसा क्यों किया ये समझ नहीं आया। खैर, सिनेमा एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है, इसलिए हम उसके इस एक्सपीरियंस का वेलकम करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि 8 घंटे निकाल कर इस वेब सीरीज़ को देखना चाहिए या नहीं। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया और एक बार नहीं बार बार धोखा खाया, तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, शायद आपको इससे हिम्मत मिले या फिर लड़ने की ताकत। यदि आप क्रिमिनल जस्टिस या फिर जॉली एलएलबी जैसी इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये अंत में आपको निराश करेगी। वैसे बता दें, जल्दी इस वेब सीरीज़ का दूसरा सीज़न भी आएगा, जो हमारे कई सवालों के जवाब देगा।